जड़ से उखाड़ देंगे, अब तो पछाड़ देंगे। जो जुल्म करेगा उसका हुलिया बिगाड़ देंगे। अन्याय न होने देंगे, अपराध न होने देंगे। बढ़ती जो जा रही है हम उसको रोक देंगे। जुल्म की रफ्तार, 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 जुल्म की रफ्तार। ओहो, ये बारिश। अरे ना, कहाँ रुक गई है? चलो बारिश का मजा लेते हैं ना। ये क्या हो गया है? खून, खून। ये तो लाइक सोल की उठिया है। चल चल चल, गाँव में बताते हैं। चल चल जल्दी चल। हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ सर। सर हमने किया था फोन। हम आज सुबह दौड़ने आए थे तो हमने देखा यहाँ मर्डर हो गया है, तो हमने आगे गांव में बताया। कितने बजे दौड़ने आते हो तुम यहाँ लगभग पे? 5 बजे। डेली हाँ, डेली आते हैं। कैसे हुआ ये माता जी? हमको नहीं पता। किसने मारा इनको? नहीं पता। कब से गायब है ये? शाम से। तुमने पुलिस में इन्फॉर्म क्यों नहीं दिया? साहब ये पास के गांव में शादी में गए थे, हमने सोचा वहीं रुक गए होंगे, रात हो गई है। सड़क के किनारे पड़ा एक युवती का शव और उसके ही पास में पड़ी उसकी 7 साल की छोटी बहन की लाश। ये दोनों किसी विभत्स घटना की ओर इशारा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं गौरव गाबिल, जुर्म की रफ्तार के एपिसोड 1 में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद की ये घटना वाकई लोगों का दिल झकझोर देने वाली घटना है। आखिर क्या है इन दो निर्मम हत्याओं के पीछे की वजह? क्या ये कोई एक्सीडेंट है या फिर जानबूझकर की गई साजिश? आइए जानते हैं ये सब के पीछे की कहानी क्या है। जय हिंद सर। जय हिंद। हिना मर्डर केस का क्या हुआ? ये है फाइल हिना की। सर हिना की मौत गोली लगने से हुई है। वो भी नजदीक से मारी गई है। सर और दूसरी मौत सर में चोट लगने से हुई है। अच्छा, वहाँ से कोई सबूत बरामद हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे कि हम मुजरिम तक पहुंच सके। नहीं पांडे, हमें फिर तो वहाँ पे दोबारा जाना पड़ेगा। सर हम लोग जब वहाँ से आ रहे थे मोबाइल पड़ा हुआ मिला। देखा पांडे? यस सर। मुजरिम कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है। सर ओके, इस मोबाइल की कॉल डिटेल्स चेक कराओ और देखो लास्ट कॉल इस पर किसकी है। ओके सर। और तुम मुस्कान पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जल्दी से तैयार कराओ। मैं जयदेवी जी के घर जाकर उनसे पूछताछ करता हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब आप हाँ जयदेवी जी, आपसे कुछ हिना मर्डर केस के बारे में बात करनी थी। बैठिए, पूछिए। अच्छा ये बताइए, आपकी किसी से आपसी दुश्मनी थी कोई? सर हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी।
हाँ पांडे। ओके ओके, सही है बिल्कुल। ठीक है, तुम कॉल डिटेल को निकलवा के ऑफिस ले जाओ। ओके। विनीत का नाम सामने आया है। विनीत कौन है? विनीत सर, सालों ने मुझे बताया था एक दिन। शालू बेटा इधर आओ। जी माँ। कहाँ से आ रही हो? और ये चॉकलेट किसने दी? घड़ी किसने दिलाई? ये जीजू ने। जीजू ने? कौन जीजू? भैया जी के दोस्त। भैया जी के दोस्त? कौन भैया जी के दोस्त? विनीत। विनीत? हाँ माँ, हम और दीदी रोज उनसे मिलने जाते हैं। मुझे बहुत सारी चॉकलेट लाते हैं खाने के लिए। अच्छा, ये कौन है? ये हिना की सहेली सुनीता। सुनीता, तुम्हारी हिना से लास्ट टाइम कब बात हुई थी? एक दिन आई थी, वो बड़ी उदास थी। मैंने उससे पूछा भी, हिना तुम उदास क्यों हो? सिमरन पानी लेके आना। कुछ तो बात है। कुछ नहीं। तुम्हारी चाची से कोई बात हुई थी तुम्हारी? हाँ। क्या हुआ? तुम्हारे विनीत के बारे में क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं। माँ ने बोला है विनीत को छोड़ दो। छोड़ दो ना उसको। नहीं छोड़ सकती उसको। तो विनीत एक अच्छा लड़का नहीं है ना? वो बहुत अच्छा लड़का है। नहीं है वो एक अच्छा लड़का? वो तुम्हें सब- कुछ पता है? तुम्हें कुछ गांव की लड़कियों से भी बदतमीजी तुमने करता है मुझे वो। पहले क्यों नहीं बताया था? तुम उसके प्यार में अंधी हो चुकी थी। मैं अभी आज भी अंधी हूँ उसके प्यार में। तुम्हें भूलना पड़ेगा। नहीं भूल सकती। कैसे भूल जाऊँ मैं उसको? क्यों नहीं नहीं भूल भूल सकती? पा रही हूँ। तुम भूल जाओ तुम उसको। नहीं अच्छा भूल पा लड़का रही हूँ। विनीत। अच्छा जयदेव जी, आपने हिना को क्यों डांटा था? साहब मैंने उसे डांटा नहीं था। एक दिन ये हम क्या सुन रहे हैं तुम्हारे बारे में? माँ, आपने क्या सुन लिया? ज्यादा बोली ना बनो। हमें सब बता दिया सालू ने तुम्हारे और उस विनीत के बारे में। माँ, विनीत बहुत अच्छा लड़का है। कोई अच्छा लड़का नहीं है बिटिया। ये बाल हमारे ऐसे ही धूप में सफेद नहीं हुए हैं। माँ, आप क्यों नहीं समझ रही हो? मैं विनीत से बहुत प्यार करती हूँ। बिटिया क्या चाहती हो? हम मर जाएं? माँ। हमारा बापू कुएं में कूद जाए? तुम ये चाहती हो? माँ, ऐसा ना कहो माँ। तो हमारी एक बात मानो, तुम आज के बाद उस लड़के से नहीं मिलोगी, ठीक है? हाँ माँ, मानूंगी मैं आपकी बात। आप जो कहोगी मैं वही करूंगी। जहाँ बोलोगी वही शादी करूंगी। आप ऐसा मत बोलो। सर मैंने उसे समझाया था। जल्दी हम मुजरिम को पकड़ेंगे। इस केस की छानबीन में पुलिस लगी हुई है। ओके, थैंक यू। पांडे, उनकी बातों से लगता है कि विनीत और हिना से कोई संबंध है। गाँव जाकर इसका पता करो। ओके सर। हिना के घर की गई पुलिस की तफ्तीश में उन्हें यह पता चला कि हिना के संबंध किसी विनीत नाम के लड़के के साथ थे। विनीत पर भी इंक्वायरी बिठाई गई। विनीत तो पुलिस के हाथ नहीं लगा, लेकिन विनीत का ही खास दोस्त दीपक, वो जरूर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। क्या विनीत ही हिना का कातिल है? आइए जानते हैं। सर, ये है विनीत का दोस्त दीपक। दीपक, तुमसे जो पूछा जाए वो सच सच बताना। जी साहब।
तुम विनीत को कितने दिनों से जानते हो? विनीत को बहुत पहले से जानता हूँ साहब। तो तुम उसकी लव स्टोरी के बारे में जानते होगा ना? जी साहब। देखो, हिना का मर्डर हो चुका है। जी साहब। उसमें विनीत भी इन्वॉल्व है। जी साहब। तो तुम्हें उसके बारे में सच सच बताना होगा। जी साहब। विनीत कहाँ मिलेगा? विनीत साहब मुझे नहीं पता कहाँ मिलेगा। देखो, तुम सच सच बता दोगे तो ठीक रहेगा, वरना तुम जानते हो पुलिस को उगलवाना भी आता है। जी साहब। तो बताओ विनीत कहाँ मिलेगा? सर ये ऐसे नहीं बताएगा। बताएगा कि नहीं बताएगा? बताता हूँ साहब, बताता हूँ। कहाँ मिलेगा बता। साहब वो इस शहर को आज 1 बजे छोड़ के जा रहा है। 1 बजे? सर 15 मिनट कम है, 1 बजे नहीं मैं। नो, एक काम करो, तुम इसे बजरंगी को अपने साथ लेकर जाओ और उस विनीत को तुरंत पकड़ के लेकर आओ। हेलो, तू वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ। तुम्हारा ही नाम विनीत है? हाँ साहब। कहाँ जा रहे हो? साहब शहर जा रहा हूँ साहब। चल। इसलिए माँ के पास जा रहा हूँ साहब, माँ बीमार है साहब। चल, तेरी ससुराल ले चलते हैं, चल। विनीत, तू तो हिना से प्यार करता था ना? हाँ साहब। तो तूने हिना को क्यों मारा फिर? सर मैंने नहीं मारा साहब, मैंने नहीं किया। खून तूने नहीं किया कैसे माना जाए? तहकीकात के बाद सबूत तेरे खिलाफ निकले हैं। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। खून तूने ही किया है। साहब मैंने नहीं किया साहब। सच बोल दे वरना हमको उगलवाना आता है। साहब मैंने नहीं किया साहब। तू ऐसे नहीं बताएगा। नहीं साहब, मुझे छोड़ो खातिर साहब। करानी मैंने होगी। कुछ नहीं बजरंगी, किया साहब, मुझे छोड़ो साहब। लगा दे उसमें 1-2 हाथ। साहब मैंने नहीं किया साहब। बस, नहीं साहब, अब नहीं, बजरंगी मुझे तेरी छोड़ो खुशामद साहब। करेगा। नहीं साहब। बजरंगी, सिकी रोटी तो बहुत खाई होगी साहब तुमने। मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मैंने नहीं किया साहब। बताया हुआ है। साहब मैंने नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मैंने अच्छा, कुछ नहीं किया। तो तू ऐसे नहीं बता रहे हो? चल बता, बता, बता। बोल। ऐसे नहीं, साहब मुझे जितना पता उतना बता दूंगा साहब। चल तो बोल। साहब, बेटा यहाँ अच्छे अच्छों की चुप्पी तोड़ दी है, तू किस खेत की मूली है? साहब मुझे छोड़ दो साहब। साहब मेरे को जितना पता है सब बताता हूँ साहब। बोल, क्या पता है तुझे? चल तोते की तरह बोल दे। विनीत, अगर हमारे घर वालों को पता चल गया तो क्या होगा? क्यों टेंशन ले रही हो? विनीत, मुझे बहुत डर लग रहा है। काहे को डर रही हो? विनीत, अगर हमें अलग होना पड़ा तो? ऐसी बात कर रही हो यार। विनीत, मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। मैं भी नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। विनीत, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना। विनीत, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? ऐसी बात है, अच्छी नहीं लगती तुम्हारे मुंह से। विनीत, तुम मेरे घर कब आओ? मेरे घर वालों से कब बात करो? मैं बहुत जल्द तुम्हारे घर पर आऊंगा, टेंशन ना लो। कब आओगे? बहुत जल्द। मेरे घर वाले दूसरी जगह शादी कर देंगे मेरी, बहुत तब? जल्दी आऊंगा, तुम टेंशन ना लो। मैं कह रहा हूँ ना, जरूर आऊंगा। सच? सच्ची। फिर इसका एक दिन फोन आया साहब। आज सब मिलकर पी लो, पता नहीं कल मिले या ना मिले। हेलो। हाँ हीना, मैं तुमसे ही बात करने वाला था। हाँ विनीत। मुझे तुमसे मिलना है, मेरे पास आओ। विनीत, मैं नहीं आ सकती हूँ।
अरे हुआ क्या ये तो बताओ। विनीत, मेरे घर वालों को पता चल गया है सब कुछ। उन्होंने मना कर दिया है मुझसे। अरे यार क्या बात कर रही हो। विनीत, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? बस एक बार मिलने आ जाओ प्लीज। मैं आती हूँ, लेकिन लास्ट बार। तब मैंने उसे मिलने बुलाया जरूर था, लेकिन वो मुझे मिलने नहीं आई। लेकिन जितेंद्र को मेरे और हिना के बारे में सब पता चल गया था साहब। और दोस्त कैसा है? दोस्त कैसा दोस्त? क्या जानता भी है दोस्ती का मतलब? क्या हुआ तेरे को? क्या हुआ ये मुझसे पूछ रहा है? अपने आप से पूछ, अपने आप से। अरे मैंने किया क्या ये तो बता। क्या किया? तेरे और हिना के बारे में सब पता चल गया। मैं तेरे को सब बताने वाला था यार। क्या बताने वाला था? यही कि मैं और हिना शादी करना चाहते हैं। शादी? और तुझसे? जिंदगी भर मेरी बहन कुंवारी रहेगी, लेकिन शादी तुझसे कभी नहीं। एक बार अपनी बहन से तो पूछ। बहन से? अरे बहन से क्या, मैं तो तुझसे पूछता हूँ, तुझसे। तू तो मेरा एक अच्छा दोस्त था ना? हाँ ना? और तूने ही मेरी भोली बहन को अपने जाल में फंसा लिया। यार बस अब दफा हो जाए मेरी नजरों के सामने से, और दोबारा यहाँ मत आना। मैंने खून नहीं किया। ओके, जब तक ये केस पूरा ना हो जाए तब तक ये साइड छोड़कर नहीं जाओगे। जी साहब नहीं जाऊंगा। और अगर छोड़कर गए ना तो सीधा जेल जाओगे। ठीक है साहब। और बजरंगी, तुम पांडे को इंफॉर्मेशन दो कि वो जितेंद्र की तलाश करे। तो विनीत भी पकड़ा गया। मैं ये सबूत ही मिटा देता हूँ। रुक जितेंद्र। सर कहाँ है बबुआ? कहाँ जा रहे हो? चलो ले चलो। सर गन के साथ पकड़ा गया है। ओ, ये तुम्हारी गन है? इधर आओ। जितेंद्र, तुम्हारी बहन का खून हुआ है। हम ऐसा कहें कि वो खून तुमने किया है। नहीं साहब, मैं क्यों खून करूंगा अपनी बहन का? साहब जी, ये तो हमारा बच्चा है। जाएगा के लिए पकड़ लाए हो? बैठिए। ये तो हमारा बच्चा है साहब। जाए चौक पकड़ लाए हो साहब। हम गरीब किसान है साहब। इससे ये गन बरामद जिसे छिपाने जा रहा था। इस गन के बारे में आपको पता है कि इसके पास थी? कोई बात नहीं, पुलिस हर मुजरिम से सच उगलवा लेती है। जितेंद्र, तुम सच सच बताओ, खून तुमने ही किया है ना? नहीं साहब, मैंने खून नहीं किया। सच नहीं बताओ तो हमें उगलवाना भी आता है। नहीं साहब, मैंने अपनी बहन को नहीं मारा। बता दो। नहीं साहब, मैं क्यों खून करूंगा अपनी बहन का? ओके ठीक है। पांडे, जरा इसको रिमाइंड पर लेना। बताएगा कि नहीं बताएगा? साहब बताएगा? नहीं साहब, बताएगा कि नहीं? कोई खून नहीं किया साहब। चल तू ऐसे नहीं बताएगा। चलो कहाँ ले जा रहे हो साहब? खुशामद करता हूँ। चाकू खा ले जा रहे हो साहब। साहब चाकू खा ले जा रहे हो साहब। अरे आप बैठिए प्लीज। खा ले जा रहे हो। पहले बैठिए आप। बैठिए करो साहब। आप धीरज रखिए। अगर आपके बेटे ने जुर्म नहीं किया है तो उसे सजा नहीं मिलेगी। जल्दी बता, तूने क्यों मारा? साहब मैंने नहीं मारा हिना को। ऐसे ही बताएगा या मार खा के बताएगा? साहब मैंने नहीं मारा। जल्दी बता। नहीं मारा हिना को साहब। साहब नहीं मारा। नहीं साहब, नहीं साहब, तूने हिना को? मैंने कोई खून नहीं किया साहब। मैंने नहीं मारा साहब अपनी बहन। वो मेरे हाथ से धोखे से मर गई। किससे मर गई? हाँ साहब। मतलब? हाँ साहब, वो एक दिन राजू ने मुझे बताया। यार ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या देखा ऐसा तुमने? में से एक दोस्त हमें धोखा दे रहा है। मतलब? मैंने है ना विनीत और हिना को घूमते हुए देखा है। क्या बोल रहा है तू? हाँ, और वो भी अकेले। मैं तो तुझे इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आगे चल के कोई घटना ना हो जाए। आगे तेरी मर्जी। अगर तेरी ये बात झूठ निकली ना तो तू जानता है मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। अबे मुझे जो भी बताना था ना वो मैंने तुझे बता दिया। आगे तेरी मर्जी।
यार जो तू बोल रहा था वो सही है। आज उस विनीत का खेल ही खत्म करना है। तू कहाँ पर है? मिल मुझसे, आकर मिल। चल ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ वहीं पर। आ गया तू? आज उस कमीने विनीत का काम ही खत्म करना है। चल। कहाँ से आ रही हो तुम? कहीं नहीं भैया, यहीं पास गांव से आ रही हूँ। पास गांव से? हाँ मुझे पता है तुम कहाँ से आ रही हो। ये देखो, तुम विनीत से मिलने गई थी ना? नहीं भैया, मैं यहीं से आ रही हूँ। आज वो विनीत मेरे हाथ से नहीं बचेगा। ना? भैया तुमने दीदी को मार दिया। अभी मैं मम्मी पापा जाके शिकायत शालू, शालू। अबे जितेंद्र, तूने क्या कर दिया? चल भाग यहाँ से। चल चल चल, अबे चल। सर, पांडे की इंफॉर्मेशन और मेरी डिटेल के अनुसार इस गन से खून नहीं हुआ है। तो बुलेट इस गन की नहीं है। सर, जितेंद्र ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। गुनाह कबूल कर लिया? मुस्कान की इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो बुलेट जो मर्डर केस से मिली है वो इस गन की ही नहीं है। क्या? जितेंद्र अपना गुनाह कबूल कर लिया? ये हो क्या रहा पांडे? सर, ये केस तो उलझता जा रहा है। अरे साहब, ये कैसे भाग गए हो? पांडे, पकड़ो उसे। हिना के भाई जितेंद्र ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जो कि उससे अनजाने में हुआ। फॉरेंसिक टीम के मुताबिक हिना की बॉडी से जो बुलेट मिली वो जितेंद्र की गन से चली ही नहीं थी। और यहां राजू, जो कि जितेंद्र का दोस्त था, वो भाग खड़ा हुआ। तो क्या राजू ने ही हिना का कत्ल किया है? और अगर किया है तो क्यों? आइए जानते हैं इस सबके पीछे की वजह। उधर देखो तुम, उधर देखो, उधर। हाँ बजरंगी, चलो मेरे साथ। सर सर सर, ले चलो इसे। ओके सर। सच सच बता दे वरना। सर मैंने खून नहीं किया सर। तूने हिना का खून किया? नहीं सर, मैंने खून नहीं किया सर। तू ऐसे नहीं बताएगा। मैंने खून नहीं किया सर, मैंने नहीं किया सर। पांडे, इसको शायद पता नहीं है कि टॉर्चर रेट, इसको भी परिचित करा दो। मैं छोड़ सर। बेटा, हम इंस्पेक्टर चौबे हैं और चौबे के थाने में अच्छे अच्छे रोबे हैं। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। तो वहां से भागा क्यों? मैं डर गया था सर। क्यों डर गया था? मैं डर गया था सर। डरता वही है जो जुर्म करता है। पांडे, लगता है अभी इसके समझ में नहीं आया। नहीं बताता हूँ साहब, सब बताता हूँ साहब। चलो। हाँ, मैं नहीं मारा हिना को। क्यों मारा था तूने हिना को? क्यों मारा, बोल। मैं उसे बहुत प्यार करता था सर। जो प्यार करता है अपनी प्रेमिका को कोई नहीं मारता। मैं पागल हो गया था उसके प्यार में। मुझे हर जगह वही दिखाई देती थी सर। तो तू उसे मार देगा? लेकिन सर, वो फिर से प्यार करती थी सर। मैंने उसे बहुत समझाया, मनाया, लेकिन उसे साहब झाटा मार दिया। यहाँ लगा यहाँ। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया कि अगर हिना मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं हुई। और एक दिन ओह, तो ये इसके साथ घूम रही है।
इसी जीना जप्टी में सर मैंने उसका फायदा उठा लिया और हिना को गोली मार दी सर। और जितेंद्र ने ये सोचा कि खून उससे हुआ है और मुझ पर किसी का शक नहीं गया सर। पांडे, इसका स्टेटमेंट लो और चार्जशीट तैयार करके इसको जेल भेजो। बजरंगी, तुम मेरे साथ आओ। जी साहब। जितेंद्र का दोस्त राजू, जिस पर किसी को शक तक नहीं था, उसके दिल में हिना के लिए प्यार इस तरह परवान चढ़ गया था कि वो उसका कत्ल तक कर बैठा। विनीत को छोड़ दिया गया और राजू को आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन इन सब के बीच बेचारी 7 साल की मासूम बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी। आखिर कब रुकेंगे ये जुर्म और कैसे थमेगी जुर्म की रफ्तार? इसी के साथ मैं गौरव गाफिल आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे अगले धारावाहिक में किसी नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। रोकेंगे हम तभी रुकेगी जुर्म की रफ्तार। जड़ से उखाड़ देंगे, अब तो पछाड़ देंगे। जो जुल्म करेगा उसका हुलिया बिगाड़ देंगे। अन्याय न होने देंगे, अपराध न होने देंगे। बढ़ती जो जा रही है हम उसको रोक देंगे। जुल्म की रफ्तार, 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 जुल्म की रफ्तार।